18 साल का इंतजार, चिन्नास्वामी स्टेडियम में गूंजी थी तालियां और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ऐतिहासिक आईपीएल 2025 की ट्रॉफी की जीत। लेकिन इस जश्न के बीच एक पुराना विवाद फिर से सुर्खियों में है। विजय माल्या और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टकराव। आखिर क्या है ये कहानी जो आरसीबी की जीत के साथ फिर से चर्चा में आ गई? चलिए विस्तार से समझते हैं इस पूरे विवाद को। 3 जून 2025 को जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार आईपीएल खिताब जीता तो पूरे देश में जश्न का माहौल था। लेकिन इस जीत ने एक ऐसे शख्स को भी खुशी दी जो सालों से भारत से बाहर है, विजय माल्या। वही माल्या जो कभी आरसीबी के मालिक थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर आरसीबी को बधाई दी। उनकी पोस्ट थी, आरसीबी आखिरकार 18 साल बाद आईपीएल चैंपियन बनी है। 2025 के टूर्नामेंट तक शानदार अभियान, बहुत बहुत बधाई। वहीं इसके अलावा माल्या ने एक और पोस्ट किया जिसमें लिखा, जब मैंने आरसीबी की स्थापना की थी तो मेरा सपना था कि आईपीएल ट्रॉफी बेंगलुरु आए। मुझे युवा खिलाड़ी के रूप में दिग्गज किंग कोहली को चुनने का सौभाग्य मिला और ये रिमार्केबल है कि वे 18 सालों से आरसीबी के साथ हैं। मुझे यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल और मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स को चुनने का भी सम्मान मिला जो आरसीबी के इतिहास का एक अमिट हिस्सा है। आखिरकार आईपीएल ट्रॉफी बेंगलुरु पहुंच गई। बधाई और फिर से उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने मेरे सपने को साकार किया। आरसीबी के प्रशंसक सबसे अच्छे हैं और वे आईपीएल ट्रॉफी के हकदार हैं। विजय माल्या ने तो अपने पोस्ट के जरिए आरसीबी की जीत पर खुशी जता दी, लेकिन इस बधाई ने पुराने जख्म को फिर से भर दिया। माल्या की इस पोस्ट का जवाब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से दिया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। एसबीआई ने लिखा, सर भारत आ जाइए, साथ में जश्न मनाएंगे। ये जवाब था एक तीखा तंज, क्योंकि माल्या पर एसबीआई सहित कई बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है। विजय माल्या और एसबीआई का विवाद 2010 के दशक की शुरुआत से जुड़ा है। माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस को एसबीआई और अन्य बैंकों ने भारी भरकम लोन दिए थे, लेकिन 2012 में एयरलाइंस डूब गई और माल्या कर्ज चुकाने में नाकाम रहे। 2016 में माल्या भारत छोड़कर लंदन भाग गए, फिलहाल वहीं रह रहे हैं और तब से वो भगौड़ा घोषित हैं। एसबीआई ने माल्या के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, लेकिन कर्ज की रिकवरी आज तक पूरी नहीं हुई। वहीं अब आरसीबी की जीत ने इस विवाद को इसलिए हवा दी क्योंकि माल्या ने आरसीबी को 2008 में खरीदा था और इसे एक बड़ा ब्रांड बनाया। उनकी बधाई पोस्ट ने फैंस को गुस्सा दिलाया क्योंकि कई लोगों का मानना है कि माल्या ने बैंकों का पैसा लूटा, लेकिन आरसीबी की जीत पर क्रेडिट लेने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर फैंस ने लिखा, आरसीबी की जीत में माल्या का कोई योगदान नहीं, पहले बैंकों का पैसा लौटाओ। दूसरी तरफ एसबीआई के जवाब को लोगों ने खूब सराहा और इसे सेवेज करार दिया। तो ये थी कहानी विजय माल्या और एसबीआई के उस विवाद की जो आरसीबी की जीत के जश्न में फिर से सुर्खियों में आया। एक तरफ आईपीएल ट्रॉफी का गर्व, दूसरी तरफ बैंकों के बकाया कर्ज का सवाल। क्या माल्या कभी भारत लौटेंगे? क्या एसबीआई का कर्ज वसूल हो पाएगा? ये सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। लेकिन एक बात पक्की है, आरसीबी की जीत ने सिर्फ मैदान पर ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी धमाल मचा दिया। आपका इस विवाद पर क्या सोचना है? हमें कमेंट करके जरूर शेयर करें। धन्यवाद।